करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इश्काल अक्सर लोग करते हैं कि वालदा का नाम पूछना ये सहर में आता है। अक्सर लोग जब आप इलाज कराने जाते हैं तो वो आपसे वालदा का नाम पूछते हैं, और वालदा का नाम पूछना लोगों का ख्याल ये है, बाज़ लोगों ने इस पर बड़ा सख्ती से लिखा और बोला कि जी ये जादू में आता है वालदा का नाम पूछना। क्या ये जादू में आता है? क्या जादूगर वालदा का नाम पूछते हैं? अब अक्सर लोग क्या कहते हैं, जी वालिद का नाम बताएं, वालदा का नाम ना बताएं। अब ये ऐसा इश्काल है जो बहुत जहालत पर मबनी है। जो लोग ये इश्काल करते हैं, पहले तो वो ला इल्म है पूरे अमलियात की फील्ड से, कुरान सुन्नत की सही आगाही से, कि वो इतना बड़ा दावा कर देते हैं कि वालदा का नाम पूछना सहर में आता है। ऐसा नहीं है। जिसने जादू करना है तो वो बगैर वालदा का नाम पूछे भी कर सकता है, खाली नाम से भी कर सकता है, वालिद के नाम से भी कर सकता है, बल्कि वालिद का नाम भी ना हो, बंदे का नाम भी ना हो, फिर भी कर सकता है। जादू जादू है। वो मट्टी पांव के नीचे से ले ले, अब आप देखिए उस मट्टी से भी वो जादू कर सकता है। सामरी ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पांव के नीचे से मट्टी लेकर उससे जादू करके बछड़ा किस तरह बनवाया, उसके अंदर आवाज आती थी, ना उसे नाम पता था वालदा का, फिर भी उसने जादू कर लिया। अब इसी तरह दलील देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने जादू किया उसने बाकायदा तौर पे आपकी वालदा का नाम लिया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम, अब वो कहते हैं जी पहले नाम का हर्फ लेते हैं जादूगर, फिर तावीज को उस मंशा पर देखते हैं, अमल करते हैं। जैसे नबी अलैहिस्सलाम का नाम पहला मीम है, अब आपकी वालदा का जो नाम का पहला हर्फ है वो अलिफ है। आमना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलिफ और मीम आपस में जोड़ा तो मीम और अलिफ मिलकर क्या बना, माँ, तो पानी हुआ। अब चूंकि 4 किस्म की तावीज़ात की अक़साम होती हैं, एक या वो तावीज़ जो है वो होगा पानी का, या वो जिलाने का होगा, या वो दफनाने का होगा, या वो खिलाने पिलाने का होगा। अब वो सिर्फ देखनी पड़ेगी। अब यहां मां बना तो मां पानी को कहते हैं, तो कुएं में तावीज डाला गया हुजूर अलैहिस्सलाम का। अब उसने ये दलील दी, हालांकि ये दलील कोई कुरान सुन्नत की नहीं है, किसी जगह इसकी कोई जरा सा भी कहीं कोई दलील नहीं है, अपना एक अंदाजा है। और ये अंदाजा जो है गलत भी होता है, ठीक भी होता है। तो अब अगर ये वालिद के नाम का पहला हर्फ ले ले तो फिर भी तो हो सकता है, और अगर नाम ना भी ले तो फिर भी जादू कर सकता है। यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर इंसान अपने इमाम से पहचाना पुकारा जाएगा। बाज़ ने कहा जी बिउम्मिहिम, अपनी माओं के नाम से, हालांकि ये भी गलत है। इसलिए याद रखें, हिसाब किताब में तशखीस में मां का नाम जरूरी नहीं है, बाप का नाम भी जरूरी नहीं है। जैसे हकीम नबज देखता है, माँ बाप का नाम या उसका नाम भी नहीं पूछता। हाँ, नाम इसलिए पूछता है कि इसका थोड़ा सा तारुफ हो जाए, याद रहे कि फलां बंदा है, नाम पूछ लिया। अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, माँ बाप का नाम नहीं पूछते, वो आपका चेक करते हैं, नाम लिख के आपको पर्ची बनाते हैं, नाम से अंदाजा हो जाता है, जरा आसानी हो जाती है। फलां का अल्ट्रासाउंड है, फलां की दवाई है, फलां का इलाज है। अब हिसाब में नाम की भी जरूरत नहीं है अगर सही इल्म रखता है। बाप मां के नाम की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो जादू करेगा वो मां के नाम के बगैर भी कर सकता है, बाप के नाम के बगैर भी कर सकता है, बंदे के नाम के बगैर भी कर सकता है। जिसने नहीं करना तो सारे नाम उसे पता भी हो तो फिर भी नहीं करेगा। जो जानेगा कि जादू शिर्क है, कुफर है, हराम है,
अब वो बचेगा। जिसने नहीं बचना वो बगैर नाम के, ऐसे हदीस के अंदर, कुरान पाक के अंदर, तारीख के अंदर बेशुमार वाक़यात हैं कि नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये बाज़ लोग आजकल बड़े धड़ल्ले से दावा करते हैं कि हमेशा वालदा का नाम पूछने वाला जादूगर होता है। वो असल में अपनी बढ़ाई जाहिर करना और दूसरों की नफी करना मकसूद होता है। चूंकि एक मुआशरे में चल रहा है कि नाम माँ का पूछते हैं, चूंकि चला आ रहा है ये चीज। अब अरबों के अंदर एक रवाज था कि वो बाप की नाम से अपने आप को पुकारे जाते थे, अपना नाम रखते थे हमेशा, तो उसी के साथ जोड़ते थे। तो हमारे यहाँ जो अजम में हर बंदा अपने नाम के साथ मोहम्मद लगाता है, अरब में कोई अपने नाम के साथ मोहम्मद नहीं लगाता। अब अपने अपने इलाके की होती हैं ये बातें, इसमें कुरान सुन्नत की हराम हलाल की कोई बात नहीं है कि ये जो अब अरब के लोग मोहम्मद नहीं लगाते। हमारे पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग अपने नाम के साथ मोहम्मद लगाते हैं। अब मुझसे कोई पूछता है तो आपका नाम क्या है, तो मैं उसे बताता हूँ मोहम्मद इकबाल। अब मुझे कहना चाहिए इकबाल नाम है मेरा, मोहम्मद तो मैंने निस्बत से लगाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर की निस्बत है, लेकिन मेरा नाम तो मोहम्मद नहीं है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर हर बंदा अपने नाम के साथ मोहम्मद लगाता है। तो अब वो बंदा अक्सर जो है, इसी तरह अरब के लोग जो है, वो एक बंदे का नाम अब्दुल्ला है तो उसका वालिद तमीम है, तो वो कहेगा अब्दुल्ला तमीम, मोहम्मद किसी के नाम के साथ नहीं होगा। तो वो अब हम कहें जी, अब हर बंदे का, हर इलाके का अपना एक मुल्क का कल्चर होता है। अमलियात में भी कोई नाम पूछता है, कोई नाम नहीं पूछता, लेकिन आमिल का कुरान और सुन्नत का पाबंद होना, कुरान और सुन्नत के मुताबिक पूछना, ये अशद जरूरी है। फर्ज इसको कहा जाता है। नाम बाप का पूछे और कर दे जादू और दे गलत चीज कुरान और सुन्नत के मुनाफी, तो वो भी साहिर ही होगा। माँ का नाम पूछे और वो भी सहर की चीज दे दे, गलत चीज दे दे कुरान और सुन्नत के मुनाफी, वो भी हराम होगा। तो इसलिए ये बहस कि माँ का नाम पूछना जादू है, बाप का नाम पूछना जादू नहीं है, ये सरासर गलत है। इसका कोई असर नहीं पड़ता। और आजकल तो वैसे भी माँ का नाम नादरा में आ गया। शनाख्ती कार्ड, जिसका आईडी कार्ड इंटरनेट पे उसका नाम लिखें तो उसका वालदा का नाम शो हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। वालदा का नाम पता भी होगा तो जादूगर 100 जादू करना चाहे, अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। वालिद का नाम पता होगा, कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। लेकिन मेरा मकसद आपको बतलाना सिर्फ ये है कि वालदा का नाम या वालिद का नाम ये पूछना, ये नहीं है वालिद का नाम पूछने वाला सही है, वालदा का नाम पूछने वाला सही नहीं। ये कहने वाले असल में अमलियात की सही गहराई को जानते ही नहीं है, उसके उसूल को जानते ही नहीं है, माखज़ को जानते ही नहीं है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।